हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आपका टारगेट है यूपीएससी सीसेट 2027 या 2028 एग्जाम। तो हमारी ये एक स्पेशल सीरीज चल रही है जिसका नाम है संपूर्ण मैथ। संपूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, यानी हम इस पूरी सीरीज के अंतर्गत कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे। ठीक है। और अभी मैथ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम है। अलग अलग वीडियो में अलग अलग कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज नंबर सिस्टम में हम लोग यूनिट डिजिट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में आपको 2 दिन लेक्चर मिलते हैं वीक में। ठीक है। वो 2 दिन कौन से हैं? एक दिन है ट्यूसडे, ठीक है, और एक दिन है आपका थर्सडे। तो ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन में आपके लिए लेक्चर लेकर के आता हूं, और ये लेक्चर आपको सुबह 10 बजे मिलते हैं। कोई बच्चा पूछ रहा था कि क्या आप 10 बजे अपलोड करते हो? बिल्कुल, ये 10 बजे आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं ट्यूसडे और थर्सडे को, हर वीक। तो अगर आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करोगे तो आपका जो मैथ है सीसेट का वो कंप्लीट भी पढ़ेंगे, और साथ में आपका जो कंसेप्ट है इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ साथ पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सब चीजें करते हैं भाई। ठीक है। तो सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस कंसेप्ट सब होता है डिटेल में, बिल्कुल। इसके आज ये आई थिंक चौथा या पांचवा लेक्चर है। अब इससे पहले के जितने भी लेक्चर है ना, इसी चैनल पे यूपीएससी सीसेट 2027 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अगर किसी ने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे तो देख लेना। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं। पेपर में बहुत टाइम है अभी, तो आप इस सीरीज से बहुत आराम से कवर कर सकते हो। तो इसको लगातार फॉलो करना, और प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना। आपके द्वारा किए गए कमेंट मुझे ऊर्जा देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो आप मुझे, मैं अच्छा पढ़ाता रहूंगा, आप भी कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन करते रहिएगा। ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है। ठीक है। इस गाइड बुक में क्या है? इस गाइड बुक में आपको डिकोडेड सिलेबस मिलेगा, आपको सीसेट का पैटर्न मिल जाएगा, पूरा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, और पीवाईक्यू मिल जाएंगे 2019 से लेके 2026 तक के सोल्ड पीवाईक्यू सारे के सारे सीसेट के इसी गाइड बुक में अवेलेबल है, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाकर के आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है। उसके बाद एक हमारा ये यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है। इस मास्टर कोर्स में आपको सारी कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, सब कुछ। ये लाइव रिवीजन क्लासेस है, ये आपको मिलेंगी पेपर से पहले। ये सारी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, और इन क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, इनके नहीं मिलेंगे। मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी है, कंप्लीट फाइल भी है। मतलब ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको सारी चीजें एक ही जगह बिल्कुल डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है। इससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के जुड़ जाइए, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लें edutep.in, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, तब भी आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करते हो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये लगातार फॉलो करते हो, तो सीसेट आपके लिए कोई लंबा चौड़ा टास्क नहीं रहेगा। ठीक है। ये मत सोचो कि सर आप कोर्स बेचना चाह रहे हो कि हमें पढ़ाना चाह रहे हो। मैं कुछ नहीं करना चाह रहा दोस्त। मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरा एक ही पर्पज है कि आपका सीसेट की वजह से यूपीएससी का एक अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए। यहां भी पढ़ेंगे, बट यहां सारी चीजें डिटेल में एक ही जगह मिल जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को ज्यादा मिल जाएंगे, पीवाईक्यू। और ये कोई लाखों का कोर्स थोड़ा ना भाई, बहुत अफोर्डेबल से प्राइस में अवेलेबल है, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो। ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट डिजिट। ठीक है। क्या है? यूनिट डिजिट। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यूनिट डिजिट क्या होता है। ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलेंगे इकाई का अंक। ठीक है। क्या बोलेंगे? इकाई का अंक। ठीक है। या बोलेंगे फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट साइड, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है। हर नंबर के, कोई भी नंबर है उसके राइट से जो पहली डिजिट होगी वो क्या होती है? यूनिट डिजिट। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यूनिट डिजिट का क्या यूज है सर हमारे पेपर में। देखो, पहली चीज तो यूनिट डिजिट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पक्का आता है हर साल। जो जो आए हैं वो मैं करवाऊंगा अभी अभी। ठीक है। इसी वीडियो में करवाऊंगा, अभी एंड तक देखना। और दूसरा, जहां भी आपको कैलकुलेशन टफ लगे सीसेट के पेपर में, समझ जाना वहां यूनिट डिजिट का यूज पक्का होगा।
ठीक है, वहां यूनिट डिजिट का यूज पक्का होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी है और इनडायरेक्ट यूज भी है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा ये आपके बड़े काम का है। ठीक है भाई, चलो अब यूनिट डिजिट से कैसे सवाल पूछते हैं। कोई अगर हमें बोले कि सिंपल सी चीजें हैं, मुझसे किसी ने कहा कि 373 + 815 + 926 इसका यूनिट डिजिट बताओ। इसके यूनिट डिजिट का मतलब है कि जो भी संख्या आएगी, बट यहाँ लास्ट में क्या आएगा ये बताना है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 3 + 5 8 + 6 14, तो यहाँ 4 आएगा, बाकी कुछ भी आए। ठीक है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये तो बड़ा आसान है सर, तो कोई भी कर लेगा ऐसे, तो आसान नहीं है ना। वो आपको टेढ़ा पूछेगा, वो आपको थोड़ा सा किस तरीके से पूछेगा। उसने कहा कि 274 की पावर 196, अब बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो क्या गुणा करने बैठोगे? नहीं ना, उसी को आसान बनाने के लिए है ये। ठीक है, तो पहली चीज क्या ध्यान रखें, पहली बात तो जब भी हमें यूनिट डिजिट निकालना हो, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, कुछ नंबर है हमारे पास, ठीक है, 826 हो गया, 924 हो गया, मुझे इन सब की प्रोडक्ट करनी है, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही ध्यान रखें। जैसे 7 × 3 कितना हो गया? 21, आपको सिर्फ ये इससे मतलब है। फिर 1 × 6 कितना हो गया? 6, फिर 6 × 4 कितना हो गया? 24, तो लास्ट में 4 आया। तो इसके आगे जितनी मर्जी डिजिट हो, बट लास्ट में जो होगा वो सिर्फ 4 ही होगा, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन। अब कोई मूर्ख होगा तो माफ करना, मुझे कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूं। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको पता नहीं है इन सब शब्दों का, तो वो शायद क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा कंप्लीट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, सिर्फ यूनिट डिजिट से भी पता चल जाएगा कि इसके लास्ट में क्या आएगा, है ना, सिर्फ लास्ट डिजिट से। एक तो ये हो गया। दिक्कत आती है इस तरह के सवालों में, पावर में। तो पावर को कैसे हैंडल करना है वो सीख लो बस। ठीक है, पावर को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि पावर पे ही सवाल आते हैं पेपर में। अब पावर को कैसे हैंडल करना है, देखो ये हमारा बेस होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? बेस है, ये इसकी पावर है, समझ रहे हो भाई। अब मैं कहूं कि ये बेस XYZ है सपोज, और ये पावर है कुछ भी। ठीक है, तो मेरे दो ही रूल याद रखिएगा। रूल नंबर 1, जब भी ये जो Z है, ये बेस का जो यूनिट Z है, अगर ये 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, ठीक है, पावर जो भी हो, एनी पावर, जो मर्जी पावर हो, एनी पावर, तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम होता है। यूनिट डिजिट विल बी सेम। ठीक है, विल, कुड, सब कुछ क्या आएगा, मेरी इंग्लिश कमजोर है, थोड़ी सा माफ करना मुझे। ठीक है, हमेशा जो भी है, जैसे मैंने कहा कि 37595 की पावर 2096, आपको यहां ध्यान देना है। अगर यहाँ 5 है तो इसके लास्ट में जाकर के 5 ही आएगा, क्योंकि 5 की कितनी भी बार प्रोडक्ट कर लो 5 के साथ, वो 5 ही आती है। ठीक है, 5 की कितनी भी बार प्रोडक्ट कर लो 5 के साथ, वो 5 ही आएगी हमेशा। अगर मैं कहूं कि ये 416 है, इसकी पावर 3789 है ना भाई। अब ये लास्ट में कितना है? 6, तो मैंने यही तो बोला भाई, इसकी जितनी भी पावर हो मर्जी, अगर लास्ट में यहाँ 6 आया तो 6 ही आएगा। अगर यहाँ 0 होता तो ये लास्ट में 0 ही आता, अगर 1 होता तो ये लास्ट में 1 ही आता। तो पहला रूल तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट डिजिट तो टोटल 10 होती हैं, ये तो 4 ही है, 0 1 5 6, इनके अलावा भी तो डिजिट हो सकती है ना भाई। तो वो होगी तो क्या होगा। अब जैसे मैंने कहा कि ये XYZ है, ठीक है, ये इसकी पावर है। अब अगर Z की वैल्यू 0 1 5 6 के अलावा कुछ भी हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, अब अगर ऐसा हो तब उस केस में क्या करेंगे। अगर ये वैल्यूज हो तब उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हमेशा क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो Z की पावर ले लेना है, Z की पावर रिमाइंडर ले लेना है। ठीक है, बट ध्यान रखना, अगर वो 0 आया, अगर रिमाइंडर 0 आया, तो इस केस में Z की पावर 4 लेना है बस। ठीक है, अदरवाइज रिमाइंडर 1 आया तो Z की पावर 1 लेंगे, रिमाइंडर 2 आया तो Z की पावर 2 लेंगे, रिमाइंडर 3 आया तो Z की पावर 3 लेनी है, और रिमाइंडर अगर 0 आया, क्योंकि 4 तो आ नहीं सकता ना भाई, तो Z की पावर 4 लेनी है। ठीक है, अब पहले तो समझ लो कैसे करना है, फिर ये 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं ये भी मैं बताता हूं आपको।
देखो जैसे मैंने कहा कि ये 234 की पावर 78 है, तो आपको क्या करना है, इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। 78 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 19 4 जा 76, तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। तो आपको बस इस 4 की पावर 2 ले लेना है। 4 की पावर 2 16 होता है, तो लास्ट में 6 है, तो 6 हमारा आंसर होगा। ठीक है, कभी अगर ये दिखे कि यार ये 238 की पावर 17981 है, ठीक है, इतनी बड़ी पावर है, क्या इसको 4 से डिवाइड करेंगे? नहीं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने पहले भी समझा रखा है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये लास्ट की 2 डिजिट को ही डिवाइड करना है। पहले तो यहां चेक करो क्या है, 8 है, तो 8 की पावर कितनी लेंगे, 81 को 4 से डिवाइड करो, तो ये 20 से गया, तो ये कितना आ गया 80, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ 8 की पावर 1 ले ले, तो इसका आंसर कितना होगा 8। ठीक है, अगर यही 238 की पावर कितना होता 17980, अब ये 4 से डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर 0 आता, तो हम क्या करते 8 की पावर 4 लेते। ठीक है भाई, अब 8 की पावर 4 ये नहीं है, पूरा नहीं निकालना, आप इस तरीके से 8 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। अब 8 8 जा 64, फिर 4 8 जा 32, फिर 2 8 जा 16, तो लास्ट में 6 आए। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो इस तरीके से इस्तेमाल करना है, बहुत आसान है। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखनी है, ध्यान रखो कि अगर क्या हो 0 1 5 6 हो, तो बेस जो भी बेस होगा वही राइट यूनिट डिजिट बनेगा। ठीक है भाई, जैसे अगर 5 था यहां तो 5 ही आया, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 6 है यहां तो 6 ही आएगा, लास्ट में 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर है z की वैल्यू 2 3 4 7 8 9, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आया तो z की पावर 1, 2 आया तो z की पावर 2, 3 आया तो z की पावर 3 और 0 आया तो z की पावर 4। ठीक है, अब हो सकता है कि इसके लिए कोई दूसरा भी कोई पैटर्न बताए कि पावर इवन हो तो ये कर लो, ओड है तो ये कर लो। मेरा एक सीधा सा मकसद होता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट पे पहले ही बहुत दबाव है, हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री में भी एंशियंट पढ़नी है, मेडिवल पढ़नी है, मॉडर्न पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, साइंस पता नहीं फिजिक्स पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है यार उसे। तो मैं कम से कम आपके दबाव को बढ़ाऊं ना, मैं आपको सिंपल एक ही तरीका बताऊं जिससे सारी चीज सोल्व हो जाए। सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है, तो मेरा प्रेशर कभी ये नहीं रहता कि यार मुझे कुछ ऐसा शो करना नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बस दाद दे दिया करो मेरी हिम्मत की, कमेंट के थ्रू बता दिया करो कि कैसा लगता है। और ये मत सोचा रहो कि क्या बार बार कमेंट करने को बोलते रहते हो, और किसे बोलेंगे भैया, कैसे पता चलेगा आप तक और मेरे तक? आपकी और मेरी कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, वो कमेंट ही है बस। ठीक है, चलो, तो कमेंट जरूर किया करो। ये समझ में आ गया सबको? चलो, ये एक सवाल आ रहा होगा बहुतों के दिमाग में, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 2 की पावर 1 लूं तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 लूं तो 4 आता है, 2 की पावर 3 लूं तो 8 आता है, 2 की पावर 4 लूं तो 16 आता है, 2 की पावर 5 अगर लूं तो 32 आता है, 2 की पावर अगर 6 लूं तो 64 आता है, 2 की पावर 7 लूं तो 128 आता है, 2 की पावर अगर 9 लूं तो 8 लूं तो 256 आता है, 2 की पावर अगर 9 लूंगा तो 512 आता है, 2 की पावर अगर 10 लूंगा तो 1024 आएगा, 2 की पावर अगर 11 लूंगा तो 2048 आएगा, 2 की पावर अगर 12 लूंगा तो 4096 आएगा। आपने एक नोट की, देखो यहां 2 था फिर यहां 2 आ गया, 4 के बाद पावर रिपीट होनी शुरू हो जाती है, ये देखो। ठीक है, फिर यहां 4 था तो देखो यहां भी 4 आया, फिर यहां भी 4 आया, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 आया, फिर यहाँ भी 8 आया। ठीक है, और ये 2 की पावर तो वैसे भी ध्यान रखो, इस बार यूपीएससी सीसेट 2026 के पेपर में इस पे डायरेक्ट ही सवाल आया हुआ था, हाउ मेनी इंटीग्रल पावर ऑफ 2। ठीक है, पता है आपको, ये क्वेश्चन आया था सीसेट 2026 के पेपर में। क्या सवाल आया था कि हाउ मैनी इंटीग्रल पावर of 2 gives a 3-digit result। ठीक है, कि 2 की कितनी पावर ऐसी होंगी जो 3 डिजिट का रिजल्ट देंगी।
ये सीसेट 2026 में पूछ रहा है, बताओ। अब वो ऐसी कितनी है, ये 3 ही तो है ना भाई, ये 7, 8 और 9, यहीं से तो आता है 3 डिजिट में आंसर सिर्फ। तो राइट आंसर क्या था इसका, 3। 2 की ऐसी कितनी पावर होंगी, 3 पावर्स होंगी, जो कि हमें 3 डिजिट में रिजल्ट देंगे। ठीक है, बात को समझे भाई, सबको समझ में आ गया यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, टेढ़ा नहीं है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब इस पे सवाल करेंगे अलग अलग तरह के, हर साल जो क्वेश्चन आते हैं वो भी करेंगे, और साथ में फिर कुछ और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है, जो कि पूछा गया यूपीएससी सीसेट 2026 के पेपर में। क्या था, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर दिस इज, इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा। ये देखो भैया क्या है, 6 की पावर है 129 इंटू 7 की पावर है 307, है ना। क्या बताया था, अगर यहाँ 6 है तो 6 की पावर जो मर्जी हो लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक है, फिर अगर यहाँ 7 है तो पावर को 4 से डिवाइड करो, तो पावर 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से गया 1, कितना बचा 3, तो यहां आएगा 7 की पावर 3। अब ये 6 इंटू 7 की पावर 3 होता है 343। अगर आपको नहीं भी लिखना है ऐसे लिख लो, 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 6 7 जा 42, 2 आया, 2 7 जा 14, 4 आया, 4 7 जा 28, तो लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा। तो जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, जो मर्जी पूछे, अगर आपको ये बेसिक रूल पता है आप कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैं शुरुआत पीवाईक्यू से ही कर रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो, ये यूपीएससी सीसेट 2025 में पूछा गया। आप भी वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो क्वेश्चन। क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। ठीक है, यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, इसका मतलब यही तो है भाई, इसका मतलब यही है। बोलो हाँ कि ना, यही है क्या। अब सबको मल्टीप्लाई करके देखें, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो मल्टीप्लाई करके देखो मेरे भाई। 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 5 15 लास्ट में 5, 5 इंटू 7 35 लास्ट में 5, 5 इंटू 9 45 लास्ट में 5, जिस मर्जी से करते जाओ। 5 की अगर किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके लास्ट में हमेशा 5 ही आएगा, और ये सारे ओड नंबर हैं, 5 को छोड़ के 5 भी ओड है, लेकिन बाकी सारे ओड नंबर है। और अगर 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके लास्ट में हमेशा 0 आएगी। क्या आएगी, 0। ये बात याद रखें आप, है ना। तो यहां से जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। ठीक है, कोई डाउट, कोई संदेह किसी भी तरह का नहीं, करना भी नहीं। चलो आ जाओ, ये भी सवाल यूपीएससी सीसेट 2025 का है। एक एक पेपर में 2-2 क्वेश्चन, है ना। लेकिन वहां तो डायरेक्टली बोल दिया कि यूनिट डिजिट बताओ क्या आएगा। यहां क्या बोला, यहां इनडायरेक्टली यूज है। यहां कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। अगर इस नंबर को 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, है ना भाई। अब देखो क्या कह रहा है, 9 की पावर कितना है ना भाई, 3 है। फिर 9 की पावर कितना है भाई, 4 है। 9 की पावर कितना है, 5 है। 9 की पावर कितना है, 6 है। और ये अप टू कितना है, 9 की पावर 100। ठीक है भाई, अगर इसको 6 से भाग दे तो इसका आंसर क्या आएगा। अब एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, 9 की जितनी मर्जी पावर हो, 9 की पावर 1 है, इसको 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आया, 3। 9 की पावर 2 ले लो, 9 की पावर 2 81 होता है, 81 को 6 से भाग दोगे 13 6 78, तो रिमाइंडर कितना आया, 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 3। 9 की पावर 3 ले लो, 9 की पावर 3 होता है 729, इसको 6 से भाग दोगे 121 से गया 7 2 6, तो रिमाइंडर कितना आया, 3। तो यहां भी रिमाइंडर कितना आया, 3। 9 की जितनी मर्जी पावर ले लो, हर बार रिमाइंडर कितना आएगा, 3। मेरे भाई रिमाइंडर कितना आएगा, 3। मेरे भाई रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो भैया यहां से भी रिमाइंडर 3 आएगा, यहां से भी रिमाइंडर 3 आएगा, और यहां से भी रिमाइंडर 3 आएगा। तो यहां 3 आ गया कितने टाइम्स भैया, 1 से लेके 100 तक में से 2 पावर नहीं है, तो 3 आया 98 टाइम्स। बोलो भाई 3 कितनी बार आया,
भैया 9 की पावर 3, 3 से लेकर के 100 तक की संख्याएं कितनी होती है? 98 ही तो होती है ना भाई। तो 3 आया कितना? 98 टाइम। तो 3 को 98 टाइम सम कर लो या 3 इंटू 98 कर लो, बोलो भाई होगा? तो 3 इंटू 98 किया। अब 3 इंटू 98 किया और फिर इसको 6 से भाग दिया मैंने, तो ये 3 से कट गया 2 और ये 2 से कट गया। जब भैया ये पूरा पूरा ही काट गया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो बात खत्म, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यूनिट डिजिट का क्या इस्तेमाल है, और ये क्या है? ये यूनिट डिजिट ही तो है भाई, 6 से भाग दे के हमने किया है। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं, जहां भी आपके कदम लड़खड़ाए कैलकुलेशन में, याद रखना यूनिट डिजिट आपको सहारा देगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बात को समझे सारे? चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, यूपीएससी सीसेट 2024 है ना। कह रहा है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। 32 की पावर कितना है भाई? 5 है, प्लस 2 की पावर कितना है? 27 है। इज डिविजिबल बाय, किससे भाग होगा? दोस्त मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अब क्या इतना पॉसिबल है? कोई बच्चा ऐसे करेगा कि 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 फिर 2 इंटू 2 इंटू 2? तो ये कैलकुलेशन क्या है? मुश्किल है। और जब भी कैलकुलेशन में पांव लड़खड़ाए, क्या करना है? यूनिट डिजिट निकालना है भाई मेरे, तो निकालो ना भाई। अब देखो यहाँ लास्ट डिजिट क्या है? 2। तो 2 की पावर जब भी हो तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो भैया मैंने 5 को 4 से डिवाइड किया, तो कितना बचा? 1। तो जो रिमाइंडर है यहाँ ले लो, 2 की पावर 1 प्लस, फिर ये 2 की पावर 27 है, तो 27 को भी 4 से डिवाइड किया, 4 6 जा 24। ठीक है, कितना बचा? 3। तो यहां भी 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। कितना आया? 10। लास्ट में आया 0। अब जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होता है ना, वो भैया 10 से तो पक्का डिवाइड होता है, बाकी किसी से भी हो सकता है, बाकी से भी हो सकता है, बट मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना भाई। अगर ऑप्शन में 10 है तो मैं तो 10 पे लगाऊंगा भाई, बाकी किसी से होता रहे। कुछ बुद्धिजीवी आएंगे, मैंने एक छोटी सी रील बनाई थी इस पे, शॉर्ट वीडियो, तो उसके नीचे जो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो धड़ाधड़ कमेंट कर रहे, इसको तो ऐसे भी सोच सकते थे, इसको ऐसे भी सोच सकते थे। तभी तो कुछ हुआ नहीं तुम्हारा, तभी तो शॉर्ट वीडियो के नीचे ही कमेंट करते रह गए, क्योंकि तुम्हारा पर्पज किसी को क्रिटिसाइज ही करना रह गया। मेरा जो पर्पज है, मेरा पर्पज है कि एक बच्चे का सीसेट निकले और एक दिन वो फाइनली सेलेक्ट हो, और वो सेलेक्ट होके इंटरव्यू दे, कहीं भी दे, और उस इंटरव्यू में से एक रील कटती है, और उस रील में वो बोले कि मैथ कहां से पढ़ा था? एडुटैप से पढ़ा था। बस वहां फलाने फलाने नाम का एक मास्टर है, उसने मैथ ऐसे पढ़ाया था, इस तरीके से जोड़ के मजा आ गया और मेरा सीसेट निकल गया। ये पर्पज है, और ऐसा हुआ है, मैं तभी कह रहा हूं। और वो जब हुआ, मुझे किसी ने भेजी वो रील्स कि ये देखो ये फलाना, ये तुम ही हो क्या विष्णुदत्त? मैंने कहा है तो हम ही। समझ रहे हो ना? खुशी हुई, मैं नहीं मिला उन बच्चों से आज तक भी, लेकिन मन बड़ा प्रसन्न हुआ। ठीक है, तो बस ये कहानी है। हर चीज को जोड़ के, हर चीज को इस तरीके से पढ़ाना अच्छा लगता है, और ये मैं जो कहानी है ये कई बार शेयर करूंगा आपसे, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी बातें करने से। ठीक है, और तुम्हें भी मिलेगी शायद। चलो आ जाओ, देखो फिर से यूपीएससी सीसेट 2024 क्या सवाल है। 222 की पावर 333 एंड 333 की पावर 222 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, क्या भाई इससे पॉसिबल है? मेरे भाई ध्यान से सुनो, क्या इसको सोल्व करना पॉसिबल है? बोलो हाँ कि ना। क्या इसको सोल्व करना पॉसिबल है? नहीं है। तो जहां भी सोल्व करना पॉसिबल ना हो, वहां कौन आएगा? यूनिट डिजिट। देखो यहां क्या है? 2, तो 2 की पावर कितनी? इसको 4 से डिवाइड करो, 33 को 4 से डिवाइड किया, 4 8 जा 32, कितना बचा? रिमाइंडर 1, तो 2 की पावर 1 प्लस 3, इसकी पावर 22, 22 को 4 से डिवाइड किया भाई, 4 5 जा 20, कितना आया? 2, तो यहाँ आया 2, तो ये आ गया 2, 3 की पावर 2 आ गया 9, ये हो गया 11,
तो इसके लास्ट में जब आप इसको सोल्व करोगे तो लास्ट में 1 आएगा। बोलो आएगा? अब आप सोच रहे हो इसका इससे क्या वास्ता? इसका इससे ये वास्ता है मेरे भाई, एक बात मेरी ध्यान से सुनो। हमने क्या बताया था आपको कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ये लास्ट संख्या अगर 2 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 1 आया है। समझ रहे हो ना भाई? तो अगर इसके लास्ट में 1 आया है 2 से डिवाइड नहीं होता। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये 2 और 3 से तो डिवाइड होगा, 37 से नहीं होगा, पर हम कह रहे हैं कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये तीसरा ऑप्शन भी यही कह रहा है कि 2 और 37 से होगा बट 3 से नहीं होगा। ये यही कह रहा है कि 2, 3 और 37 तीनों से होगा। तो मेरे भाई सिर्फ 2 को ना बोलने वाला यही एक ऑप्शन है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर वो ये बोल देता, 2 ऑप्शन में ऐसा दे देता कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर क्या करते? भैया यूपीएससी ऐसा नहीं कर सकता कभी। समझ रहे हो ना? उसे भी मालूम है कि कोई चीज कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, ये पॉसिबल ही ना होता फिर ऐसे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अगला सवाल देखो, फिर से अगेन यूपीएससी सीसेट 2024 ट्राई करो। एक ही पेपर में यार इतने सवाल एक कंसेप्ट पे, देख रहे हो विनोद? चलो देखो क्या कह रहे हैं, फटाफट से बनाओ, सबको बनाना है भाई। What is the rightmost digit preceding the zeros in the value of 30 की पावर 30? What is the rightmost digit preceding the zeros in the value of 30 की पावर 30? ठीक है, 30 की पावर 30। अब एक बात बताओ, इस 30 की पावर 30 का मतलब वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज, प्रीसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ 30 की पावर 30। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि यहां से शुरू करेंगे तो लास्ट में 0 0 0 आएंगी, इसके पता नहीं कितनी आएगी, पर कहीं आके तो कोई एक डिजिट आएगा ना भाई। 0 0 आएंगी पर कहीं आके तो एक डिजिट आएगा ना भाई। वो डिजिट क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, अब 30 की पावर 30 है तो 30 को क्या लिख सकते हो आप? 30 को लिखोगे 3 × 10 की पावर 30। ठीक है, अब ये 3 की पावर 30 है और ये 10 की पावर 30 है। बोलो हाँ कि ना? ये 3 की पावर क्या है? 30। ये 10 की पावर क्या है? 30। अब यहां से तो 0 ही मिलेगी ना भाई, यहां से तो 0 ही मिलेंगी ना सारी। ठीक है, तो मैं अगर सिर्फ इसमें चेक कर लूं कि लास्ट डिजिट क्या है। अब अगर मैं इसमें, अब एक बात बताओ सिंपली, मैंने कहा कि ये 2 की पावर 3 है और ये यहां बोला मैंने कि 10 की पावर 3 है। तो अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये यहां से यूनिट डिजिट कितना है? 8। तो मैं भी कह रहा हूं कि जो भी 0 आएंगे उसके बाद 8 आएगा पहले डिजिट। अब नॉर्मली करोगे 8 × 10 की पावर 3 1000। तो इसका मतलब भी तो यही हुआ ना 8000। ये देखो जीरोज के बाद 8 आ गया। तो सेम चीज यहां है भाई मेरे, यानी 10 की पावर 30 है तो यहां से तो 0 0 ही आएंगी। तो ये 3 की पावर 30 है। अब 3 की पावर 30 में यूनिट डिजिट देख लो। अब 30 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा कि 4 7 जा 28, तो कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, तो यानी कि हमें 3 की पावर कितना लेना है? 2। तो 3 की पावर 2 कितना होगा? 9। तो लास्ट में फिर यहां 0 0 0 जितनी मर्जी, इसके बाद भी कोई डिजिट आएगा, बट यहां से 0 के बाद जो पहली डिजिट आएगी दैट इज 9। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये यूपीएससी सीसेट 2023 में पूछा गया सवाल है। क्या है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस? ठीक है, यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 5 7 2 4 2। ठीक है,
पावर है 9 7 5 3 1। ठीक है, अब यहां क्या है 2, तो मैं क्या करूंगा भाई 2, तो पावर को 4 से डिवाइड करूंगा। अब जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा 4 टू 8 रिमाइंडर कितना आया 1। फिर ये 7 है 4 से डिवाइड करूंगा तो 3, फिर ये 5 है 4 से डिवाइड करूंगा तो 1, फिर ये 3 है 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 इंटू 1, तो ये बच गया 2 की पावर 3 3 जा 9। फिर इस 2 की पावर 9 है तो 9 को फिर 4 से डिवाइड करूंगा, बचा कितना 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है भैया, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये 4 से बड़ा थोड़ा ना, रिमाइंडर तो निकालेंगे तो 9 को जब तक छोटा नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करते जाओ। क्लियर है, बात समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट n is equal to this, what is the last digit of n? What is the last digit of n? ठीक है, गिवन दैट n is equal to this, what is the last digit of n? तो n is equal to किसके 7 की पावर 6 7 8 3 इंटू 3। ठीक है, अब ये बेस है तो ये पावर को 4 से डिवाइड करूं, 83 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं 4 20 80। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना है 3। ठीक है, तो यहां होगा 7 की पावर 3 इंटू 3, तो 7 की पावर 3 कितना होता है 343 इंटू 3, तो 3 3 जा आगे कुछ भी आए लास्ट में कितना आएगा 9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, what digit is at the unit place of the answer that we get on simplifying? क्या आएगा भाई लास्ट में? अब देखो यहां पे सिंपली क्या दिया हुआ है। अब यहां पे अगर मैं देखूं ये 4 है, ठीक है, अगर ये 4 है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया 3 प्लस यहां कितना है 7 है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1 इंटू, फिर ये 3 4 3 2 3 है तो 3, इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3 माइनस यहां 9 है पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3 इंटू, ये 2 है तो पावर को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 1, 4 की पावर 3 64 है तो 4 आया लास्ट में, ये 7 इंटू 3 की पावर 3 27, तो 7 7 जा 49 तो लास्ट में 9 आया माइनस 9 की पावर 3 729 होता है, 9 इंटू 2 करोगे तो लास्ट में 8 आया, तो यहां लास्ट में 13 आया, यहां लास्ट में 8 आया, तो यूनिट डिजिट एट द एंड कितना बचना चाहिए 5। ठीक है, कितना बचना चाहिए 5, तो राइट आंसर इज ऑप्शन। सिंपलीफाई करना है, गुणा करना है, गुणा करो, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस जो भी है वही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, 1 7 4 6 9 की पावर है 5 6 4 7 3। अगर इसको 10 से डिवाइड करें भैया, अब देखो किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना है ना, कोई भी नंबर, मैं कहूं कि 373 है, इसको 10 से डिवाइड करना है तो यहां जो नंबर है ना वही रिमाइंडर होगा। अगर यहां 0 है फिर तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज यहां जो नंबर है वही क्या होगा रिमाइंडर होगा। तो भैया फिर क्या करूं, इसका भी यूनिट डिजिट निकाल लो। अब देखो 9 है यहां, तो 9 की पावर कितनी लूं, इसको 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 9 की पावर 1 यानी कि 9, तो 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना 9। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है सबको? चलो एक होमवर्क दे दूं बड़ा शानदार सा, ये लो। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जानबूझ के अच्छा सवाल दिया है ताकि आप कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है। आसान सवाल दे दूंगा तो सारे ही कर लेंगे ना, फिर दिमाग कहाँ लगाएंगे।
थोड़ी मेहनत तो होनी चाहिए, अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए होमवर्क, ठीक है। कमेंट करके बताना क्या आंसर है, जो भी आंसर होगा मैं भी फिर आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा, ठीक है भाई। तो इस वीडियो पे आपको 2 कमेंट करने हैं। कमेंट नंबर 1 इस सवाल का जवाब क्या होगा, कमेंट नंबर 2 ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कहां से आप देख रहे हो ये भी जरूर बताना। कमेंट नंबर 3 किस सिटी से आप देख रहे हैं ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो, सीसेट में और कुछ भी दिक्कत आए तो आप हमारे साथ, अगर आप कोर्स भी अफोर्ड कर सकते हैं तो इस कोर्स से भी आप जुड़ जाइएगा, आपको बहुत सारा फायदा होगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है वही जुड़े। अगर आप इन यूट्यूब वीडियो से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, करिए, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, सारी वीडियो सिंक में एक ही जगह जाइए, सब कुछ चाहिए, तो आप इस कोर्स में भी आ जाइए। इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, ठीक है, या फिर गूगल पे सिंपली लिखो editap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कहाँ है, सीसेट कोर्सेज नीचे है, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स है, ठीक है, ये हमारा कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल से प्राइस में अवेलेबल है 1 साल के लिए, ठीक है। और इसमें सब कुछ है। यहाँ नो मोर पे जाना भाई, जबरदस्ती में मत करना कि मैंने बोल दिया और जाओ और ज्वाइन कर लो, नहीं, आप पहले इसके बारे में अच्छे से पढ़ना, ये क्या क्या मिल रहा है इसमें, ठीक है। ये इसका कंटेंट है पूरा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस के लिए। यहाँ डेमो लेक्चर है, ये इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ का, डिसीजन मेकिंग का, ये लगाना। उसके बाद फिर कुछ ये फैकल्टी के बारे में पढ़ना, फिर यहाँ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके दिमाग में, इनको पढ़ लेना ध्यान से। जब सारी चीजें आपको लगे कि यार सही है, उसके बाद फिर इसमें आप इनरोल कर लेना, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस और भी जरूर ध्यान देंगे, ठीक है, सीसेट को सीरियसली लेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, इंतजार करिएगा नेक्स्ट वीडियो का, जो कि थर्सडे को आने वाली है 10 बजे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। एक काम जरूर कर लीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।